नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज जो यूरोप के अंदर हुआ है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय पीएम मोदी यूरोप के दौरे पर हैं। सबसे पहले वो जर्मनी गए थे और इस समय वो डेनमार्क में है। इसी बीच यूरोप के कई देश जैसे कि नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, आइसलैंड, सभी देशों ने कहा कि पीएम मोदी आप हमारे देश भी आइए, हम आपके साथ बायलैटरल बैठक करना चाहते हैं, कई मुद्दों पर डिस्कस करना चाहते हैं। लेकिन भारत की तरफ से साफ कह दिया गया कि पीएम मोदी का जो शेड्यूल है वो बहुत टाइट है। हम आपसे माफी चाहते हैं लेकिन पीएम मोदी आपके देश विजिट नहीं कर सकते। अब इस पर इन देशों ने पीएम मोदी को कहा कि ठीक है, आप हमारे देश नहीं आ सकते तो आप ऐसा कीजिए कि इस समय आप डेनमार्क में हैं, आप वहीं रुकिए, हम सारे देशों के प्रधानमंत्री मिलकर आपसे बात करेंगे डेनमार्क में ही। और आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, नॉर्वे के प्रधानमंत्री, फिनलैंड के प्रधानमंत्री, स्वीडन के प्रधानमंत्री और आइसलैंड की प्रधानमंत्री, ये सब डेनमार्क पहुंचे स्पेशली पीएम मोदी से बायलैटरल बैठक करने। और इससे आप समझ गए होंगे कि भारत का कद आज दुनिया में कहां पहुंच चुका है। यूरोप के देश खुद भागे भागे आ रहे हैं, उनके प्रधानमंत्री भागे भागे आ रहे हैं कि प्लीज हमसे 10 मिनट 20 मिनट बैठक कर लीजिए, हमसे बात कर लीजिए। यानी कि सबको पता है कि भारत पावर हाउस बन चुका है और भविष्य में सुपर पावर बनेगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित होती तो कोई बात नहीं थी, बात इससे भी आगे बढ़ी। दरअसल पीएम मोदी डेनमार्क गए थे तो डेनमार्क की जो प्रधानमंत्री है उनके साथ बातचीत होनी थी। इसी बीच जो डेनमार्क की रॉयल फैमिली है, डेनमार्क में भी ब्रिटेन जैसा सिस्टम है, वहां पर भी राजा रानी होते हैं, तो उन्होंने भी अपने पैलेस में पीएम मोदी को इनवाइट किया, उनके साथ भी बैठक हुई। इसी बीच जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पीएम मोदी से एक बहुत बड़ी मांग कर डाली और रिक्वेस्ट ये करी पीएम मोदी से कि आप प्लीज रशिया को रोकिए। हम जानते हैं आपका इन्फ्लुएंस क्या है, रशिया आपकी बात सुनता भी है। ऐसे में आप किसी तरीके से रशिया को समझाइए कि वो यूक्रेन से पीछे हट जाए। और देखिए, इस रिक्वेस्ट के पीछे कारण बहुत इंटरेस्टिंग है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि इन देशों को यूक्रेन की बहुत चिंता है इसलिए भारत से चाह रहे हैं कि भारत थोड़ा इंटरवीन कर दे, रशिया को समझा ले। नहीं, इसके पीछे इनका भी स्वार्थ है। दरअसल रशिया पिछले कई दिनों से जो ये देश हैं, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, इन्हें भी धमकी दे रहा है कि अगर यूक्रेन को हथियारों से या किसी और तरीके से मदद पहुंचाई तो युद्ध आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगा। वहीं फिनलैंड, स्वीडन को तो सीधी धमकी दी है कि अगर नाटो में शामिल होने के बारे में सोचा भी तो रूसी सेना आपके दरवाजों पर खड़ी होगी। ऐसे में चाहते हैं कि जो ये मामला है ये यूक्रेन तक ही सिमट कर रहे, रूस युद्ध को ज्यादा ना फैलाए। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि ये कितनी ही रिक्वेस्ट कर ले, भारत इंटरवेंशन नहीं करने वाला। ये इनका मामला है, ये अपने आप संभालेंगे, भारत सिर्फ अपने हितों को देखेगा। लेकिन ये एक एग्जाम्पल है कि यूरोप के अंदर भारत का अब क्या प्रभाव है। अब से कुछ साल पहले यूरोप में भारत की कोई कदर नहीं थी, भारत को कोई पूछता भी नहीं था। लेकिन अब भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में एक बड़े चौधरी की तरह है, जिसकी बात सुनी भी जाती है, जिससे रिक्वेस्ट करी भी जाती है। हालांकि आपका इस पर क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।